ताबीज ले लिया और सिर हिला दिया। लेकिन मेरे मन में सवाल और भी बढ़ गए। अगर दादी सच बोल रही हैं, तो वो रात में अचानक गायब कैसे हो गई? और अगर वो झूठ बोल रही हैं, तो दादाजी ने मुझे क्यों मारा? तभी दादाजी खेत से लौटते हुए आंगन में आए। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, अब सिर ठीक है? मैं एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि अगर वो कल रात वाले दादाजी नहीं थे तो उन्हें मेरे चोट के बारे में कैसे पता चला? उन्होंने मेरा घाव देखा और गहरी सांस लेकर बोले, कल रात तू अकेले हवा में बातें कर रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था कि दादी जमीन पर नहीं चल रही और तू अचानक उस पुराने कुएं की तरफ भागने लगा था। हम दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन तू रुक नहीं रहा था, इसलिए हमें तुझे बेहोश करना पड़ा। मैंने दादी की तरफ देखा तो उन्होंने भी सिर हिलाकर दादाजी की बात का समर्थन किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है। शाम तक दादी और दादाजी दोनों बहुत व्यस्त रहे। उन्होंने आंगन में पड़े पुराने सूखे कुएं को लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया और मेरे कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को और मजबूत कर दिया। दादाजी ने दरवाजे पर एक ताबीज भी चिपका दिया और कहा, जब तक ये ताबीज लगा रहेगा वो चीज अंदर नहीं आ पाएगी। रात को सोने से पहले दादी ने मुझे कई बार समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी आवाज का जवाब मत देना और बस सुबह होने तक इंतजार करना। मेरा दिल डर से भर गया था और मैं अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पाया। दादी ने आखिरकार अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में आकर सो गई। सोने से पहले भी वो मुझे बार बार दिलासा देती रही और कहती रही कि डरने की जरूरत नहीं है, दादाजी का लटकाया हुआ ताबीज है, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। शुरू में मुझे थोड़ा डर था, लेकिन बाद में इतनी नींद आ रही थी कि मैं धीरे धीरे सो गया। पता नहीं कितनी देर सोया था कि अचानक थप 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 की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने मुड़कर अपने पैरों की तरफ देखा जहां दादी सो रही थी, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया और आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन बाहर दरवाजे की आवाज बढ़ती जा रही थी और नाखून से दरवाजे को खुरचने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना निकलने लगा। मैंने सांस रोककर ध्यान से पीछे की आवाज सुनने की कोशिश की। तभी अचानक बाहर से दादाजी की आवाज आई, वुकाई जल्दी दरवाजा खोल, तुम्हारे कमरे में जो दादी है उसमें कुछ गड़बड़ है। ये सुनते ही मेरी सांस अटक गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर से दादाजी ने फिर जोर से कहा, जल्दी दरवाजा खोल वरना देर हो जाएगी। मैं बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक दादी की बात याद आ गई और मैंने खुद को रोक लिया। अगर बाहर सच में दादाजी हैं, तो वो खुद अंदर क्यों नहीं आ रहे? और मुझे याद आया कि दादाजी ने कहा था कि सिर्फ मरे हुए लोग ही दरवाजा पीटते हैं, क्योंकि उनके हाथ सीधे रहते हैं, वो ठीक से उठा नहीं पाते। इस समय दरवाजे की आवाज भी नीचे की तरफ से आ रही थी, भारी और धीमी। पसीने से मेरे कपड़े भीग चुके थे और शरीर चिपचिपा हो गया था। पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन आखिरकार दरवाजे की आवाज बंद हो गई। मैंने धीरे से राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मेरे पैरों के पास सो रही दादी अचानक उठकर बैठ गई। उन्होंने बिना कुछ बोले खिड़की की तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते हुए वो धीरे धीरे गाना गुनगुना रही थी, बच्चे बच्चे तुम मत शोर करो, दादी फूलों वाले कपड़े पहनकर सवारी पर जा रही है। पूरा कमरा खामोश था और सिर्फ दादी की अजीब सी आवाज गूंज रही थी। मेरा दिल जैसे रुकने वाला था। मैं डर के मारे चिल्लाने वाला था। दादी आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल कंघी करने लगी। मैं बिस्तर के कोने में सिकुड़कर बैठ गया और मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे डर था कि अगर जरा सी भी आवाज हुई तो दादी मुझे देख लेंगी। अचानक उन्होंने कंघी नीचे रख दी। मैंने सांस रोक ली और उन्हें देखने लगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उनके पैरों की आवाज मेरी तरफ आने लगी। उनके कदम बहुत भारी थे, जैसे कोई उनके पैरों को नीचे खींच रहा हो। मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो पाया कि दादी आंखें बंद करके चल रही थी। उनका चलने का तरीका भी बहुत अजीब था। पहले मुझे लगा वो मेरी तरफ आ रही हैं, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर के पास पहुंची, उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। अचानक वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैं घबरा गया और तुरंत मोबाइल उठाया। देखा तो समय सिर्फ रात के 2:30 बजे थे। सुबह होने में अभी बहुत समय था। मैंने सोचा किसी भी हालत में दादी को दरवाजा